अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। वो ये है कि क़ाज़ी सीमांचल हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला ने इस हालिया इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है। उन्होंने साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया है कि इस बार हम वोट उन्हें डालेंगे जो हमारे हक़ और इंसाफ की बात करे। जो हमारे हक़ और इंसाफ की बात ना करे, हमारी मुसीबतों में पर हमारी तायद में अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, हम उनको वोट नहीं देंगे। तमाम अवाम अहले सुन्नत को, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने क्या पैगाम दिया है, तो आइए सुनते हैं उनका बयान उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ उलमा की मीटिंग हज़रत मौलाना मसूद साहब ने बुलवाया है, वो इस मकसद से कि असल में उलमा सीमांचल में कुछ आपसी इख्तलाफात थे और जिनकी वजह से कुछ इंतशार पैदा उलमा में होता था। तो आज बुला के उसी इंतशार को ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद की बात की गई और उलमा ने इसकी तायीद की कि आज के बाद से हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक रहेंगे और हमारे कायद फ़िक़ही नफ्स हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मतीउर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़िलुल आली, उनकी बातों पर इंशाअल्लाह हम लोग चलते रहेंगे। आज इत्तेहाद की बात हुई है। दूसरी बात थी कि अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं और मुसलमान जो परेशान हाल हैं, इसके सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये हुआ कि हम लोगों को सब्र भी करना चाहिए और बिला वजह एहतजाज करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और फिर ये कि हुकूमत से हम ये मुतालबा करें कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, आपका जितना हक़ है हिंदुस्तान पर, हम मुसलमानों का भी, मज़लूमों का भी उतना ही हक़ हिंदुस्तान पर है। लिहाजा आप हम लोगों पर रहम करें, अपनी हुकूमत के ताकत को बेजा हम लोगों के लिए इस्तेमाल न करें। अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। हम आपका वेलकम इस्तकबाल करते हैं। ऐसे में सर, बिहार में अभी चुनाव भी होना है, चुनाव के समय में ही आप लोग मीटिंग कर रहे हैं जी, इसका क्या मतलब होता है? असल में चुनाव के मौके पर यह मीटिंग इत्तेफाकन रखी गई, लेकिन यहाँ से एक और भी पैगाम ये दिया गया कि हम लोग उनको वोट दें जो मुसलमानों पर जुल्म न करे, इंसाफ करे। अगर मुसलमानों पर जुल्म करेगा तो हम उनका बायकॉट करेंगे इलेक्शन में, हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान वासियों का, उसमें हम जैसे मुसलमानों का भी वो ख्याल रखते हैं, तो हम उन्हें अपने सर और आंखों पर रखने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं, बेनज़मी नहीं चाहते हैं। हम नहीं ये चाहते हैं कि बेजा किसी पर बिल्डोजर चला जाए, उनके घर पर किसी को मार दिया जाए, किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया जाए, किसी को लॉन्चिंग कर दी जाए। ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग अमन इंसाफ वाले और अमन और चैन से रहने वाले हैं। इसीलिए हम गुजारिश करेंगे वोट भी उसी नेता को दिया जाए कि जो अमन और शांति का पैगाम का वादा करे हिंदुस्तान में, उनको हम उनके साथ हैं और वोट भी इंशाल्लाह हम लोग उसी को देंगे। सर, दबे शब्दों में महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर इनसे भी हम लोग जो है ये करेंगे कि भाई आप हुकूमत में आए, खुदा करेगा जाए, हम लोगों की यही दुआ है, लेकिन आ जाए तो आप भी तमाम हिंदुस्तानी वासियों का, और उसमें हम लोग हैं, हम लोगों का भी ख्याल रखा जाए। सीमांचल में AIMIM की तरफ से काफी ज्यादा दावेदारी मुसलमानों की क़यादत के बारे में बात की जाती है, तो उनके तरफ आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये असल में कुछ इलाका यहाँ का सीमांचल का, जैसे किशनगंज वगैरह, उसमें AMI वाले पहले से भी वो मजबूत हैं और कुछ लोग जो हैं उनके असल में ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। सीधी सी बात, मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो मुसलमान इस नागाहनी हालत में किसी को वो समझ ही नहीं रहा है कि कौन मेरा नेता है, कौन हमारी फरियाद को सुनेगा, किसके साथ हम रहें, यही आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा चलो इन्हीं के साथ चलो, भीड़ जमा हो जाती है उनके साथ। वरना अगर दूसरे नेता भी इसी तरीके से हम लोगों के बारे में कुछ ज़रा से बोल देंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्यार उनके लिए भी रहेगा। तेजस्वी यादव तो साफ तौर पर किसी भी मुसलमानों पर अगर जुर्म होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, और तेजस्वी यादव ने ज़रूर ऐसा कहा था, और अभी हो रहा है जुल्म बरेली में। कौन सा ईंट बजा दिया? मैं तो यही कहूँगा, बोलने से कुछ नहीं होता है, अमल करके दिखलाइए। आज हमारा जो सबसे बड़ा है तौकीर रज़ा साहब बरेली के आबरू हैं, इज्जत हैं, वो आज जेल में है। किस नेता ने आवाज़ उठाई? इसलिए मैं तेजस्वी यादव से भी कहूंगा और कांग्रेसियों से भी कहूंगा, जितने भी संगठन में हैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी आवाज उठाइए जुल्म के खिलाफ,
और उनका साथ दीजिए, उनको जेल से निकालने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो उम्मीद है कि आप काजी साहब क़िबला अल्लामा ज़ुबैर साहब क़िबला के पैगाम पर अमल करते हुए इस बार अगर आप वोट डालेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ काइट छाप यानी असदुद्दीन ओवैसी के ही कैंडिडेट को अपना वोट डालेंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा यही है। जो मुसलमानों के हक़ और इंसाफ की अगर बात करने वाली कोई पार्टी, कोई नेता है तो वाकई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है और उसी पार्टी के कैंडिडेट ही हैं। उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, जो भी हो, सब पसे पुश्त हैं। तो ज़रूरत यही है और गुजारिश भी आपसे यही है कि इस बार वोट डालें 6 तारीख को या 11 तारीख को, तो सिर्फ़ ओनली पतंग छाप को ही डालें।